वेलकम बैक गाइस। तो जैसे मैंने बोला कि फ्लाइट बस लैंड होने वाली थी एंड व्यू वाज जस्ट ऑसम। और विंडो सीट का फायदा उठाते हुए मैंने पूरे की पूरी लैंडिंग कैप्चर की। वीडियो में पता नहीं कैसे दिखेगा, बट टू विटनेस द लाइव लैंडिंग वाज जस्ट अमेजिंग। आई वाज जस्ट स्टन्ड बाय सीइंग द एंटायर व्यू। सो हियर्स इट। ऑनेस्टली मेरे तो सारे पैसे वसूल हो गए। और ये देखो, इंडिया में छुट्टी के दिन भी इतना कम ट्रैफिक कभी नहीं होता है जितना यहाँ पे वीकडेज में है। और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग भी एक भी नहीं दिख रही थी। सारे वो मतलब रो हाउस टाइप छापरे वाले मकान ही दिख रहे थे। सो दैट वाज समथिंग व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग थ्रू द विंडो सीट। फिर ऐसे अलग अलग चीजें, पता नहीं, मैं जूम मार मार के देख रही थी कि क्या है क्या नहीं। कार पार्किंग है, डोम है, घर है। एंड फाइनली ऐसे करते करते हो गई हमारी लैंडिंग। और ये देखो गाइस, मतलब जब लैंड होता है तभी ऐसे जो उसकी पाँख के ऊपर पाँख है ना, वो खुल जाती है, ऐसा मैंने नोट किया। ये देखो यहाँ, ये जो ऐसे दिख रहा है ना खुला हुआ, वो लैंडिंग के वक्त हुआ। Dripping wet, nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. And finally, we reached Dallas. I was very, very, very happy, as well as I was very proud that we finally made it. और अब की बार तो मुझे डर भी नहीं लगा था फ्लाइट का। बट पता है गाइज, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली पैसेंजर अनाउंसमेंट आई कि ड्राइवर को पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। सो वी हैड टू सिट इन फ्लाइट फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। सो फ्लाइट इज बिन डिलेड फॉर 30 मिनट्स, और हमने 30 मिनट्स के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ फ्लाइट में बैठे। इशिका, Oh, also tahu di mahal bro gitu. फोन कर, हाउ आर यू फीलिंग? Very pressurized. है इशिका, ड्राइवर का कन के जल्दी चलाओ। फाइनली हमारी फ्लाइट आगे बढ़ने लगी एंड ना भी बोल रहा कि चलो अब तो उतर के ही रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि सामने से कोई फ्लाइट लैंड कर रही थी। सो वंस अगेन द ड्राइवर हैड टू स्टॉप। तो इसीलिए फिर से वहां पे थोड़ा और वेट हो गया। अब पता नहीं आधा घंटा का पौना घंटा हो जाएगा। समथिंग व्हाट आई लर्नड इज, हवा में ट्रैफिक नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो मिल सकता है। फाइनली पार्क हो चुका था एंड द एयर हॉस्टेसेस, ओह माय गॉड, दे वर सो ब्यूटीफुल। एंड फाइनली हम उतरने लगे। सो हियर बाय वी हैव ऑफिशियली लैंडेड इन डैलस एंड ओ माय गॉड, द एयरपोर्ट वाज सो ब्यूटीफुल। सो आई स्टार्टेड कैप्चरिंग, और यहाँ पे एक गोरा लड़का जा रहा था एंड आई स्टार्टेड कैप्चरिंग, क्योंकि मुझे लगा एक आध गोरा इंसान तो दिखना चाहिए ब्लॉग में। हेंस प्रूव दैट वी हैव लैंडेड इनटू यूएसए। उतरते ही इशिका को बहुत जोरों से प्रेशर आया था। सो वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे वॉशरूम। वॉशरूम जाके हमने ब्रश वश किया और फिर हमने डिसाइड किया कि उसके बाद हम लोग जाएंगे इमिग्रेशन के लिए और बैग लेने के लिए। अब है ना, हमें पता नहीं था कि बैग कहाँ मिलेगी, तो हमने इमिग्रेशन वाले अंकल को पूछा कि भाई एड्रेस बताओ, तो उन्होंने बोला कि भोंतड़िया में है। फिर हम वहाँ गए, और ये वाले जो है ना गाइज, हमारी एयर होस्टेस थी, मतलब वो जो फ्लाइट में हम बैठ के आए। और यहाँ पे है ना ऐसे बहुत सारे चकेड़े चल रहे थे, बट इसमें हमें नहीं पता था हमारा कौन सा। तो हमने वहाँ के सिक्योरिटी को पूछा, तो उन्होंने बोला कि 3rd नंबर पे जाओ। फिर हम वहाँ पे वेट करने लगे, और ओ माय गॉड यार, कितनी देर हमने वेट की, बैग ही नहीं आई, बैग ही नहीं आई। फिर हमने फिर से सिक्योरिटी अंकल को पूछा कि भाई बैग्स हैव एंडेड, वेयर इज आवर बैग। फिर उन्होंने बोला कि बगल में ही बहुत सारी बैग निकाल के रखी है, यू कैन फाइंड ओवर देयर इफ यू कैन फाइंड योर बैग। और ये देखो, हमारी बैग कब से किसी ने निकाल के रखी थी और हमें नहीं पता था। फिर हमने सारी बैग्स ली, फिर से सिक्योरिटी को पूछा कि अब कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला कि अभी और एक चेकिंग करना है। तो हम उधर के लिए निकल लिए। और एक तो यहाँ का वाईफाई इतना बकवास था। इशिका वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट आकाश भाई क्योंकि वो लेने आने वाले थे, बट शी कुडंट बिकॉज ऑफ वाईफाई। एंड फाइनली दिस वाज द मच अवेटेड यूनियन आई वाज वेटिंग टू विटनेस। So this is Akash Pai, Ishika's fiance.
She got engaged almost 1.5 years ago, and this was the first time they were meeting after their engagement. And I know how special is that feeling to meet our person after almost 1.5 years of long distance. How was the trip? Everything was best except Wi-Fi. અને છેલ્લું ચેકિંગ કરવાનું હતું જે બેગ ચેક કરવાનું એ તો કરાવી જ નથી એમને બધા બેગ લઈને બહાર વયા છે બટ बाहर निकल गए तो निकल गए अब देखिए कुछ सामान ऐसा निकला ना हो और एल्स एवरीथिंग वाज बेस्ट कतार वाज माइंड ब्लोइंग एक्सेप्ट फूड पे भी आनी चाहिए मारी तो बराबर है इट्स ओके सो लेट्स सी व्हाट यू आर गोना डू ड्यूरिंग दिस 3 months. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring